सर नेगेटिव वन वाले ऑर्डर को अगर डिफरेंट ना हो तो नेगेटिव हाँ सर नेगेटिव फर्स्ट ऑर्डर बोलेगा या मतलब सिंपल नेगेटिव ऑर्डर -1 ऑर्डर बोलेंगे और क्या फर्स्ट बोल रहे हैं ऐसे ही बोल रहे क्या दिक्कत है। देखिए जनरली तुम्हारे सिलेबस में तो दो चीजें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा रिएक्शन का बाकी का जनरल स्टडी है। हम लोग बातें करेंगे बेटा किसकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, हम लोगों के पास में कोई भी रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा प्रोडक्ट। रेट कैसे लिखा जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1, ऐसे ना। रेट क्या होता है माइनस का dr अपॉन dt will be equals to k into concentration of reactant। थोड़ा अच्छे से लिखो तो लिख सकते हो dr अपॉन r will be equals to k dt माइनस का, ठीक है। इसको क्या कर दो बेटा इंटीग्रेट कर दो, इसका लिमिट कहां से लगाओगे बेटा r इनिशियल से r तक, इसका लिमिट कहां से लगाओगे 0 से लेके t, ये तो कांस्टेंट है। 1 अपॉन r का क्या आता है ln r, लिमिट क्या होगा बेटा r नॉट से r इज इक्वल्स टू माइनस का kt, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसको तो लिख सकते हो ln r नॉट अपॉन r, लिखूं डायरेक्ट ऐसा लिखूं, तो इसको लिख सकते हो ln r नॉट माइनस ln r विल बी इक्वल्स टू kt। अपर माइनस लोअर कर देना तो लोअर माइनस अपर, माइनस को हम लोग प्लस कर दिए उधर रह जाते हैं। तो इसको लिख सकते हो ln r नॉट अपॉन r इज इक्वल्स टू kt, ठीक है। बड़ा सिंपल सी बात करूं kt इज इक्वल्स टू 2.303 log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। यहां तक लिखे आप लोग, लिख लिए 303 स्मॉल लॉ को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा ही कुछ करते हैं ना। ये कॉपी हुआ यहाँ तक सभी का समझ आ रहा है ना यहाँ तक तो, ठीक है सर। देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हो ln r, चलो पहले तो हम लोग इसी से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इसको देख log ऑफ r नॉट अपॉन r वर्सेस टाइम, कहां से स्टार्ट होगा बेटा 0 से, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या होगा के आया ना। कौन सा वाले इक्वेशन को लेकर ग्राफ ड्रॉ किया हूं, ये वाले। इसको कंपेयर कर सकते हो किससे, y इक्वल्स टू mx से, ठीक है। समझ आ रहा है क्या किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उल्टा लिख दें तो ln r अपॉन r नॉट लिख दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, विल बी इक्वल्स टू माइनस का kt, है ना। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ln r अपॉन r नॉट तो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा ना, इसका जरा नीचे की तरफ, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, विद टाइम। जिसका भी स्लोप क्या होगा बेटा, जिसका हम लोग स्लोप बात करेंगे वो क्या होगा माइनस के अपॉन टाइम एक्सिस है, ठीक है। लिख दिए, नो सर सर इसको ऐसे एक्सपेंड करके भी तो लिख सकते हैं ln r नॉट इक्वल टू kt प्लस ln r इंटरसेप्ट हो जाएगा तो r वर्सेस उसका टाइम का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। r नॉट फिक्स है, r फिक्स है,
आर नॉट मतलब सॉरी वही आर नॉट इंटरसेप्ट हो जाएगा एल एन आर नॉट। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बोले। ऐसा लिखते हैं ln r इज इक्वल्स टू माइनस का kt प्लस ln r नॉट, ये आएगा ना, इसको एक्सपेंड करके लिख लो, है ना, समझ आ रहा है? ये क्या y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ग्राफ ड्रॉ किए किसके बीच में बेटा, ln r अपॉन t, कहां से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा बेटा ln r नॉट, नीचे की तरफ स्लोप कितना होगा बेटा, नीचे टच करेगा क्या, नहीं करेगा, समझ आ रहा है? Yes, sir. स्लोप कितना होगा माइनस के, कोई दिक्कत, लॉग बनाते तो ये माइनस का के अपॉन 2.303 हो जाता, और इसी को ln को लॉग लिखूं तो माइनस का के अपॉन 2.303 हो जाएगा स्लोप के नहीं, Yes, sir, हो जाएगा। तो ऐसे लिखना चाहो तुम लोग log r, नहीं हो रहा कुछ लोगों को, kt अपॉन 2.303 प्लस log r नॉट लिख सकते हैं ना, तो स्लोप हो जाता k अपॉन 2.303, है ना, ऐसा हो जाएगा, समझ आ रहा है जी बेटा? सर, आ रहा है रेट सर। कांस्टेंट होता है क्या, नहीं, कंसंट्रेशन लीनियरली, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, देखो रेट वर्सेस टाइम कैसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा ना, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कैसा आएगा, इसी के जैसा, अरे आया ना, Yes, sir. समझ आ रहा है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम स्ट्रेट, Great. समझ आ रहा है, Yes, कंसंट्रेशन sir. वर्सेस टाइम अगर स्ट्रेट मिल जाए तो बिना सोचे समझे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, समझ आ रहा है क्या, लॉग Yes, ऑफ sir. कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम इसका स्ट्रेट लाइन आता है, समझ आ रहा है क्या, कोई समस्या, नहीं है सर। लिख दिए, सर आपने कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ दो बार क्यों बनाया है? ये रेट वर्सेस टाइम, वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, दो बार कौन है, आर और सी एक जैसा दिखता है तुम्हें, तो 9 में 0 दिखता है, हो गया, चलिए हाफ लाइफ की बात करें इसकी, कौन लिखा है, सुनो सर, हाफ लाइफ किसकी बात करेंगे बेटा, हाफ लाइफ की बात Half-life. करेंगे, ठीक है ना, Yes, sir. हाफ लाइफ पे टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, टी हाफ 1/2 है, ये T1/2. हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, इनिशियल का आधा, R0/2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, Yes, sir. K into T half will be equals to 2.303 log of initial concentration upon final concentration की वजह है R0/2, log 2 का रख लोगे, सॉल्व कर लोगे, you will get 0.693, 93 upon K. so T half is 0.693 upon K, half life is constant, आया ना, Yes, sir. half life is constant, मतलब Independent of R naught. मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट, ये Yes, होता sir. है, ये कंसंट्रेशन बेटा, ये टाइम, कौन सा वाला, हाफ लाइफ, कंसंट्रेशन कितना, हाफ लाइफ कितना 2, कंसंट्रेशन कितना कर दिए 20, हाफ लाइफ कितना 2, कंसंट्रेशन कितना कर दिए 500, हाफ लाइफ कितना 2, दो। समझ आ रहा है क्या नहीं समझे, जी सर, समझ गए बेटा सर। ये डिस्टेंस कितना चलना था तुम लोगों को, 200 मीटर, कितना स्पीड से चल रहे हो बेटा, 10 मीटर पर सेकंड, कहाँ पे आके, यहाँ पे, अभी कितना मीटर से चल रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड पे, डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा तुम्हें, 400,
समझ में आ रहा है? तो कहाँ पे आएगा बेटा हाफ लाइफ? 200 मीटर। 200 और स्पीड मीटर। कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। टाइम बराबर रेट बढ़ जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा, जी सर। लेकिन टाइम उतना ही रहेगा। समझ आ रहा है क्या? कोई यस समस्या सर। नहीं है? नहीं है सर। क्लियर? कॉपी करो। हाँ ना ना 0.693 रख के सॉल्व करो। सर ये क्यों करते हैं ऐसा? थोड़ा साफ कर देते। साफ कर देते। चलो थोड़ा इसको और अच्छा कर देते। कितना राउंड कर ही लगा है थोड़ा। कुछ जगह हो सकता है आंसर तुम्हारा ज्यादा दूर दूर दिए हो तो 0.7 रख के सॉल्व कर लेना, लेकिन नहीं करना। 0.693 ज्यादा कोई कैलकुलेशन बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। फिर ये आप क्या लिखे हैं? R0 अपॉन R0 बाय 2। हाँ बेटा क्यों लिख दिए? नहीं समझ में आया? R0 अपॉन R था, R की जगह पे R0 अपॉन 2 रख दिया। क्योंकि आधा कर चुका है, R की वैल्यू आधा है। सही बात। समझ में आ रहा है कुछ? सर हाफ लाइफ का ये कंपेयर वो हाफ लाइफ के बगल में क्या लिखा टेबल में? कंसंट्रेशन बेटा सी ओके सर। लिख दिए क्या? लिख रहे थे बस। समझ आ रहा है तुम्हें? समझ आ रहा है सर। आ रहा है समझ? यस सर। अच्छी बात। प्रियांशु है। कर्तव्य तुम्हें आ रहा है समझ? यस सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? सुनो देखो, देखिए सर आपके पास में था, मैं ऐसा लिख लेता हूँ जिसमें मतलब ठीक था, मतलब कंसंट्रेशन तुम्हारे पास मान लो स्टार्टिंग में 64 है, 64 से 32 में आने का मतलब कितना? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ 32 से मतलब जितना मान लेते हैं 2 मिनट का टाइम लगा, 10 मिनट मान लेते हैं, ठीक है ना? फिर बाद में रिप्लेस करें। यस सर। 32 से 16 में आने में कितना लगेगा? तभी 10 मिनट। 16 से 8 होने में कितना लगेगा बेटा? 10 मिनट। 8 से बेटा 4 होने में कितना लगेगा? सेम टाइम। 4 से 2 होने में कितना लगेगा? 10 मिनट। रेट देख रहे हो कितना कम हो रहा है? 2 से 1 होने में कितना लगेगा? पहले 10 मिनट में 32 मिनट को खा गया था, अभी तक नहीं खा पा रहा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस एक से सर। बेटा आधा होने में कितना लगेगा? तभी खत्म हो पाएगा, तभी खत्म नहीं होता। ठीक है, नेवर ये एंड। इसका पहला हाफ लाइफ, ये इसका दूसरा हाफ लाइफ, ये इसका तीसरा हाफ लाइफ, ये इसका चौथा हाफ लाइफ, ये इसका पांचवा हाफ लाइफ, ये इसका छठवां हाफ लाइफ। ऐसे बना लोगे ना? समझ आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? कोई सा भी हाफ लाइफ निकालो, सब कांस्टेंट। मतलब हर एक रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ एक रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब हाफ लाइफ किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की होती है और वो चाहे कितना भी कंसंट्रेशन ले लो वही रहेगी। बिल्कुल जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट के लिए नहीं, फर्स्ट के लिए सही, जीरो के लिए नहीं। जीरो के लिए तो चेंज कर जाएगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। हाँ समझ गया ना इतना? बिल्कुल सही है। यस सर। समस्या तो नहीं है? नहीं है सर समझ। चलिए, जैसे मैं तुम लोगों से पूछूं कि 3/4 लाइफ, 3/4 लाइफ क्या होगा? सर R0/2 की जगह 3R0/2 रख देंगे। 3/4 लाइफ का मतलब क्या होगा? बचेगा R कितना होगा? R0 माइनस 3R0/4, ये कन्वर्ट हो गया ना बेटा, तो कितना बचा? बचा कितना? R0/4। पढ़ना रह गए यार, थोड़ा
T1/4 अगर तुम लोग निकालोगे तो आएगा 2.303 अपॉन K log R0 अपॉन R0 इंटू R0/4 ऐसे ही है। चलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा देखो ये गया, उसका डबल आएगा ना, ये आएगा 0.693 अपॉन K इंटू 2। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट, ये भी कांस्टेंट है कि नहीं है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एनी लाइफ इज कांस्टेंट। कोई भी लाइफ निकालो उसका हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, ठीक है। यस सर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सब लाइफ कैसे रहते हैं बेटा? कांस्टेंट रहते हैं। 3/4 लाइफ बता रहे हो ना? हाँ 3/4 लाइफ कोई भी निकालो, 3/4 लाइफ कोई भी निकालोगे, वट एवर द लाइफ टू कैलकुलेट, सब कैसा रहेगा? कांस्टेंट। इस ऑब्जर्वेशन के बेस से भी क्वेश्चन होते हैं। समझ आया क्या? तो यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एनी लाइफ इज कांस्टेंट। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एनी लाइफ इज कांस्टेंट। एनी लाइफ क्या होता है? एनी लाइफ मतलब लाइफ मतलब जिंदगी। अच्छा लाइफ, लाइफ लाइफ सुनाई दे रहा है सर, लाइफ। फर्स्ट लाइफ कांस्टेंट। फर्स्ट लाइफ मतलब तू जान जब कंफ्यूज हो जाएगा, वो नॉट डिफाइंड है ना? कंप्लीट नहीं होगा ना बेटा, 100% कंप्लीशन की बात कर ही नहीं। फर्स्ट लाइफ का क्या मतलब? थोड़ा वो लास्ट वाला एक बार लिख फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एनी लाइफ इज कांस्टेंट। और जीरो नहीं फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट लिखो, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एनी लाइफ इज कांस्टेंट, जीरो निकल जाता है बार-बार में। चलो बेटा सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग। सुनो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन माइनस की बात करें ना बेटा, माइनस की बात नहीं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जीरो और फर्स्ट पढ़ना है तुम लोगों को। सेकंड की कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं, फिर जनरलाइज में फाइनली एक इंटीग्रेट करके फॉर्मूला लिखूंगा, जिसको इंटीग्रेट तुम लोग घर पे जाके कर लेना, ठीक है ना? क्या बातें करेंगे? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना? सेकंड ऑर्डर में क्या होगा बेटा? रिएक्टेंट 2R इक्वल्स टू प्रोडक्ट, R इज इक्वल्स टू क्या होगा? K कंसंट्रेशन ऑफ R टू द पावर 2, ठीक है ना? ऐसे कुछ होगा। और तो माइनस का dr अपॉन dt, माइनस का dr अपॉन dt विल बी इक्वल्स टू kr स्क्वायर, यहाँ या ना? तो उसको तो माइनस का dr ऐसा लिख सकता हूँ, dr अपॉन r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, समझ आ रहा है? dr अपॉन r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस k dt। डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट करो बेटा, इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट 0 से 2 तक, इसका बेटा r0 से r तक। 1 अपॉन r स्क्वायर का क्या होता है? -2 अपॉन r, माइनस 2 अपॉन r, कितना आएगा बेटा? माइनस का 1 अपॉन r, ये आएगा ना? लिमिट क्या होगा? r0 से r विल बी इक्वल्स टू माइनस का k dt। k dt से क्या हो जाएगा? kt, ठीक है? कोई समस्या? क्लियर है ना? तो इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता? 1 अपॉन x का मतलब x की पावर क्या होता है? अगर x की पावर n है तो क्या होगा? n+1 अपॉन n+1, ऐसे ही करते थे ना? ठीक है, सुन लो, इसको रख लोगे बेटा? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं KT, इसको रख लेना, KT विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r0। ये जनरल इक्वेशन बना बेटा। हाफ लाइफ निकाले इसकी,
बताएंगे बेटा, पैटर्न के लिए तो इतना 3 लिखे हैं हम, पैटर्न बता पाए तो परेशान क्यों हो? हाफ लाइफ निकालेंगे बेटा, तो देखो आर की जगह कितना रखेंगे हम लोग, R0/2, ऐसे ही ना, समझ आ रहे हैं? आर की जगह कितना रख देंगे, R0/2, ठीक है। तो आर की जगह R0/2, थोड़ा कितना हो जाएगा, k t हाफ विल बी इक्वल्स टू 1/r माइनस 1/, ये R0/2, ये हो जाएगा 1/r0। कितना आ रहा है बेटा ये, 1/r0 आ रहा है। थोड़ा यहाँ से आएगा t हाफ इज इक्वल्स टू 1/r0 इंटू k, ऐसे ही है ना, 1/k इंटू r0। सही सॉल्व किया ना, कोई समस्या तो नहीं है? इसको लिख लो पहले। समझ गए? हो गया इतना? नहीं सर, यस सर। यहाँ कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी वापस आ गई। हाँ, यहाँ कंसंट्रेशन की डिपेंडेंसी वापस आ गई। तो डिपेंड करता है बेटा, जीरो को छोड़ के सब में डिपेंड करता है। 1 को छोड़ के कंसंट्रेशन को तो डिपेंड करता है ना, जीरो जीरो नहीं, जीरो पड़ता है, हाफ लाइफ डिपेंड करता है, तो हाफ लाइफ की बात करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट में डिपेंड नहीं करता है, चलो सही है, हो गया था ना। चलिए हाफ लाइफ बताओ मुझे, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कितना होता है, कितना होता है बेटा, R0/2k। 2k हाफ लाइफ बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, 0.693 अपॉन k। हाफ लाइफ बताओ बेटा किसका, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, 1/k यहाँ r। से इनको हटा देते हैं तुम्हें, और के जीरो लिख देते हैं ना बेटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/k2 इंटू R0, ठीक है। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r0 की पावर n-1 n-1, ऐसे ना बेटा, आया ना। n का वैल्यू रखो 0, n का वैल्यू कितना रखो 0, थोड़ा t हाफ कितना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, n का वैल्यू रखो 1, तो t हाफ कैसा हो जाएगा, R0 की पावर 0, समझ आ रहा है। n का वैल्यू रखो 2, तो कैसा हो जाएगा t हाफ 1/, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है सर, नहीं है सर। नहीं है तो लिख दो, फिर करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन लिखूंगा। जनरल इक्वेशन समझ में आ गया सर, इसका कोई कांस्टेंट होता है? क्या क्वेश्चन, अरे इसी का मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के। हाँ कांस्टेंट आ जाएगा, क्या दिक्कत है, लगा लो कांस्टेंट। इसका कोई डिफाइंड होता है पहले से? तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड के लिए अलग अलग है ना। हाँ क्या फिर, ये जनरलाइज फॉर्म लिखेंगे। अरे जनरलाइज के लिए एक ही कांस्टेंट लगा देंगे, यही बात सही। डन सर। बेटा लिख दिए, जी सर। सबने लिखा, मैं कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूँ, तुम लोगों को उसके ऑर्डर बताने हैं, ठीक है। क्या बताना है तुम लोगों को, क्वेश्चन लिखो, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सुन लो बेटा, रुक जाओ, लिखो फाइंड ऑर्डर, ठीक है। यस सर।
to take concentration versus time. ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है। ये मेंशन है बेटा 40, यहाँ कहीं पे 20 है, 10, 5। नहीं हो सकता? हाँ, पहला क्वेश्चन। ऑर्डर लिख के रखना, बताना तुम लोग मुझे। सर ये नोट डिपेंड कर रहा है इनिशियल ठीक है सर, इन सब में तुम्हें बताने ऑर्डर। इनसे ज्यादा इजी क्वेश्चन केमिस्ट्री में नहीं होता। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताओ। सर ln t हाफ का है। t हाफ का ln दे रखा है। क्या टी आपका है ना? वो log हाँ बेटा, ln t, हाँ दोनों तरफ। होंगे पहले वाले का आंसर बताओ। सोच रहे हो? अभी सर नोट किया है जस्ट। करो तो। पहले का फर्स्ट ऑर्डर है। देखिए से पहले वाला करें। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, ये बताओ। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक कितना लगा? 10 सेकंड में कितना चेंज हुआ? कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया? हाँ 10 का है। 10 सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है बताओ? लास्ट के 20 सेकंड में कितने का आ रहा है? 20 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है? 5 का। समझ आ रहा है? मतलब हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। माने कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन
आया ना, कौन से रिएक्शन का हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन था? सेकंड ऑर्डर पे था। यस सही बोल रहे हैं? सही बोले कि नहीं? सही बोले तो लिख लो। अब तो कर दोगे दूसरा। दूसरा तो वो है फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा तो नहीं। हाँ, दूसरा तो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। नहीं सर भाई 5 में पहले 5 में 10 होता है ना, अगले 5 में आधा। हाँ सही बात है, कांस्टेंट बिल्कुल सही बात है, सही बात है, फर्स्ट ऑर्डर। समझ आ रहा है ना? देखिए पहले पहले 10 में कितना, पहले 5 में कितना हुआ? 20 से 10 आधा हुआ। दूसरे 5 में कितना, दूसरे 5 में कितना हुआ बेटा? 10 से 5, दूसरा हाफ लाइफ है ना, दोनों ही कांस्टेंट है कि नहीं है? तो कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? हाफ लाइफ इज सेम, कंसंट्रेशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा। कौन सा वाला? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर टाइम में लेकर आओ यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो लिख रहा हूँ 5 सेकंड में इंडिपेंडेंट 10 ऑफ आर नोट्स। हाँ यही है ना? यस समझ आ सर, रहा है? आ रहा है सर। इधर वाले क्वेश्चंस करो। 2 मिनट 2 मिनट। सर पहला वाला तो सेकंड ऑर्डर, पहला वाला सेकंड और तीसरा वाला सेकंड ऑर्डर, देन फर्स्ट ऑर्डर, देन जीरो ऑर्डर। सही है दोबारा तो क्या है सर? पहला वाला जो थर्ड वाला है वो सेकंड ऑर्डर है, वो सेकंड ऑर्डर है, अगला जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर है, वो सेकंड ऑर्डर है। सर रीजन बताऊं? सर देखिए इसमें टी हाफ का फॉर्मूला होता था r नॉट अपॉन में 2 के नॉट। अब दोनों तरफ अगर मैं लॉग लूंगा तो इधर का जो रहेगा टर्म सारा आइटम कांस्टेंट रहेगा। हाँ ठीक है, खुद वाले में नीचे ए नॉट ही समझो कंसंट्रेशन। चलो ऐसा सोचो, टी हाफ का जनरल फॉर्मूला बताओ। सर r नॉट अपॉन में कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r नॉट टू द पावर n माइनस। सही है? तो टी हाफ कैसा होगा बेटा? k इंटू 1 अपॉन r नॉट टू द पावर 1 अपॉन r नॉट टू द पावर n माइनस 1। लॉग ले लें, ln t हाफ will be equals to ln k प्लस बेटा प्लस क्या होगा 1 माइनस n ln r नॉट। पूरा पूरा लिख दे दो, ln लिख दो बेटा, पूरा पूरा डायरेक्ट जो लिखा था सही समझ में आ गया वो? बट ये हो जाएगा ln, पहले लिखा जाएगा 1 अपॉन r नॉट टू द पावर n माइनस 1। इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? r नॉट टू द पावर 1 माइनस n। इसको बाहर लेके आ सकते हैं तो 1 माइनस n ln r नॉट। समझ में आना चाहिए मतलब ये। ठीक है सर, देखिए सर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये m है भाई साहब। m कितना होता है बेटा? 1 माइनस n। यहाँ पे m कितना है बेटा? यहाँ पे m कितना है? पर सर एक दिक्कत आ गई ना, कंसंट्रेशन एलिमेंट हो गया, एक दिक्कत आ गई वही हो गया। किस में दे रखी है? ये हम लोग गलत बना दिए, फिर नहीं बनेगा ही ना। फिर एक को थोड़ी देर एक तरह थोड़ी लॉग लेके बनाना होगा, है ना? ये भी ln में ही गिवन होगा फिर। अरे मैंने वो गलती से वही मान के दे दिया। सुनो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है। टाइम कितना आएगा? -1 है ना? तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? बट यहाँ से n कितना आएगा तो 1 माइनस m हो जाएगा ना। बट यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ पे n जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस -1। तो ऑर्डर, और यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइनस। क्या कह रहे हो? दोनों तरफ सेम ही तो ग्राफ है, उधर दोनों तरफ कंपेयर कर लिया। ठीक है,
चलिए फिर तो नीचे के दो आसान थे, ऊपर थोड़ा ठीक है। हो गया सर इतना? यस सर। ठीक है सर, इतना कोई समस्या नहीं है। सुनो, हम लोग बस अभी से बातें कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में, है ना? किसके टर्म में बातें कर रहे थे? कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग बातें करेंगे कंसंट्रेशन टर्म की जगह पे क्या रखेंगे? प्रेशर। लिखो कंसंट्रेशन टर्म रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, कंसंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस्ड बाय प्रेशर। देखो मैं न्यूमेरिकल इसमें अभी ज्यादा नहीं कराया हूँ, है ना? थोड़ा सा और चीजें बता दूं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स तुम लोग करना खुद से प्रैक्टिस इस पे एक बार, फिर हम लोग करा लेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, आज ये लास्ट फिर ही पढ़ाऊंगा मैं आज, ठीक है। जी सर। इतना पढ़ाने के बाद में कितना कर पाओगे तुम लोग? 80% 90% तो कर ही पाओगे, 10% एक बचेगा सर। टेम्परेचर डिपेंडेंस रह जाए, ठीक है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स रिप्लेस बाय प्रेशर, ठीक है बेटा। देखो प्रेशर को रिप्लेस करने के वैसे दो तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। पहला जो मैं मेथड बताऊंगा वो नीट के लिए सूटेबल रहेगा, और दूसरा जो मेथड बताऊंगा नीट वाले मतलब IIT वाले पहले वाले मेथड से मत करना बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मैं दूसरा मेथड बताऊंगा उसी से कर, पहले मैं सिंपल तरीके से रिप्लेस करूंगा, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। जी सर। समझने में क्या, बहुत दोनों ही मेथड इजी है, ठीक है, दोनों ही चीजें इजी है, बिल्कुल वो आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को प्रेशर से रिप्लेस करने वाला। देखो मान लो हम लोगों के पास में कोई भी प्रेशर मतलब गैसियस होगा ना टर्म्स, तभी तो रिप्लेस करोगे। मान लो हम लोगों के पास में कोई भी एक गैस है, वो डिसोसिएट करके क्या बनाता है बेटा? बी गैस प्लस सी गैस होना, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसका स्टार्टिंग का प्रेशर कितना होगा? पी इनिशियल या पी नॉट, तभी तुम लोग मानो बेटा कितना होगा? पी नॉट होगा। पी नॉट में से कितना जाएगा? पी, ये कितना बनेगा? पी एंड ये बनेगा पी। तो मैं तुम लोगों से पूछूं कि KT किसके इक्वल होगा? तुम लोग बोलो KT विल बी इक्वल्स टू 2.303 ln P इनिशियल अपॉन P नॉट माइनस P, ऐसे ही करोगे ना, P नॉट अपॉन P नॉट माइनस P, ऐसे ही कुछ लगाओगे कि नहीं? P नॉट माइनस P, ठीक है। P नॉट तुम लोगों को पता है, ये P नॉट माइनस P क्या है वो निकालना है और हो जाएगा। तो तुम लोगों से पूछो टोटल प्रेशर कितना होगा, तुम लोग बोलोगे क्या होगा बेटा? P नॉट माइनस P प्लस P प्लस P, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा? P नॉट प्लस P कितना हो जाएगा? PT माइनस P नॉट। पी नॉट। तो P नॉट माइनस P कितना हो जाएगा बेटा? तो हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा? P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट, पन्ना रहे कि नहीं आ रहा? ये होगा 2P नॉट माइनस, रख दें यहाँ पे। इक्वेशन बनता है 2.303, लगाओ P नॉट अपॉन 2P नॉट माइनस PT। समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? कोई समस्या हुई नहीं हुई ना? सुनो बस सुन लो, यहाँ पे कुछ भी होता है बेटा एक्स वाई जेड तो भी कर लेते ना। जैसे मान लो हम लोगों के पास में ए है,
ए गैस, ठीक है ना। अगर इसका स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन कुछ दिया हो तो उसको 1 में कन्वर्ट करना डिवाइड करके, तभी सॉल्व करना, ठीक है। ये बेटा क्या बनाता है, 2 मोल ऑफ ए प्लस बी गैस, ऐसा बनता है। इसका स्टार्टिंग का प्रेशर पी नॉट, पी नॉट में से कितना गया पी, कितना बनेगा 2p, ये कितना बनेगा kT किसके इक्वल 2.303 ln, क्या होगा लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी, समझ में आ रहा है क्या, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी, कोई समस्या। टोटल प्रेशर कितना होगा बेटा, हो जाएगा पी नॉट माइनस पी प्लस 2p नॉट प्लस 2p प्लस पी, ऐसा ही है ना, 2p प्लस पी। अभी कितना बचेगा ये पी नॉट प्लस 2p, पी कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा पीटी माइनस पी नॉट अपॉन 2। तो मैं पूछता हूँ उसे पी नॉट माइनस पी कितना आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी ने चाहिए ना हम लोगों को, ये कितना आ जाएगा बेटा पी नॉट माइनस पीटी माइनस पी नॉट, ये ना, तो कितना आएगा बेटा, ये सॉल्व करोगे तो 3p नॉट माइनस पीटी अपॉन 2 रख दें तो ये आ जाएगा बेटा 2.303 लॉग ऑफ 2p नॉट अपॉन 3p नॉट माइनस पीटी। देखो इन जनरल ज्यादा बड़ा हो गया ना, इन जनरल kT is equals to 2.303 log ऑफ, कितना मोल बनता था ड्रॉप पे, यहाँ पे 3 था, यहाँ क्या यूज किए 3, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, आया ना। पीछे वाले में कितना था 2, यहाँ पे क्या यूज किए 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, आया ना। n माइनस 1 पी नॉट अपॉन n पी नॉट माइनस पी टी, समझ गए। n क्या है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, आया ना, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म, समझ गए। हाँ हाँ तो वही तो है स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन, मतलब मोल्स ही तो होता है, कॉपी करो जल्दी जल्दी से। तो वो इन जनरल वाला नोट करना है नीचे। हाँ तो बेटा इसको तो कर लो पहले, ये तो हो गया सर। हाँ तो बाकी को करने दो, ठीक है। तो लॉग लिखो, कहाँ लिख दिया मैंने, अच्छा यहाँ पे लिख दिए। सर ये खाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए वैलिड है, सर ये खाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए डिफाइंड है, डिकम्पोजिशन ही तो होगा बेटा,
तो दो कंबाइन करके भी प्रोडक्ट बना सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर में नहीं है। केस तो अभी दूसरा सेकंड ऑर्डर का भी करा सकते हैं, अभी नहीं करा रहे, कराएंगे उसको लेटर ऑन, अभी थोड़ा वेट करो, जो करा रहे हैं उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ये क्लियर है यहाँ पे, समझ गए? यस ये वाला कॉपी कर लिया, ये वाला सब कुछ हो गया ना पूरा, जनरल चीजें ये नहीं किया। इसके बाद में कुछ लिखा था क्या? नहीं, वो इसने ऐड कर दिया था, दो पेज ऐड है और चलिए इसे दूसरे तरीके से इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। सभी देखने में कोई कैसे लग रहा था वो वाह व्हाट पेंटिंग कोई ना चीज लगा रहा वो भी बेटर लग रहा है तो भाई प्रिंटर में बहुत बड़ा प्रिंटर है। सुनो बेटा, कोई बात नहीं है। ये समझ में आया बेटा? इसके डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब टोटल प्रेशर के टर्म में क्यों करा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में तुम लोगों को कंटेनर का ही प्रेशर देगा। स्टार्टिंग में कितना था डब्बे में प्रेशर, बाद में कितना हो गया, तो बाद में हो गया वो टोटल प्रेशर होगा ना। तो स्टार्टिंग में जो होगा वो जो रिएक्टेंट का प्रेशर होगा इनिशियल, इसलिए है ना टोटल प्रेशर के टर्म में उसको लेकर। चलो दूसरे तरीके से हम लोग बातें करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स व्हेन रिप्लेस्ड बाई किससे, प्रेशर से हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। देखो मान लो हम लोगों के पास में तो मेरे को एनसीईआरटी में जीओसी वाले चैप्टर नहीं मिला। एनसीईआरटी में जीओसी नहीं मिला सर। अच्छा बेटा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला नहीं, तो चैप्टर नंबर 11 शायद, क्या रही है आई थिंक 11, 9 10 11 9 11 ही होगा शायद, तो 12 होगा चैप्टर नंबर 12, उसको नहीं मिला। इंडेक्स में देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा है कहीं, इंडेक्स स्टार्टिंग में होगा। मिल गया सर। मिल गया, मिल गया सर। ये किससे पूछा था मैंने? हो गया सर, मैंने सीट ही नहीं देखी। नहीं बोला पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ ना, तो पूछा पहले क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, 1 से 2 बोल दिया, मैंने देखी नहीं। पहला क्वेश्चन तो एक ही लिखा होगा ना उसमें, बुक खोल के नहीं देखी उसमें। चलो देखिए सर, जब हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को प्रेशर से रिप्लेस करेंगे उसका थोड़ा सा तरीका और देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या होगा, हम लोगों के पास में स्टार्टिंग में ए हम लोगों के पास में गैस है, दैट इज गिविंग प्रोड्यूसिंग, जो क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है टू प्रोड्यूस बी मोल्स ऑफ बी गैस प्लस सी मोल्स ऑफ सी गैस प्लस डी मोल्स ऑफ डी गैस, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम 0 पे इसका मोल कितना होगा बेटा, E0
टाइम किसी टाइम t पे कितना जाएगा इसमें से a नॉट माइनस ax या a नॉट माइनस x, a नॉट माइनस x, है ना बेटा कंसंट्रेशन लिख रहा है मुझे, ठीक है ना। आप प्रेशर भी लिख सकते हो, पहले कंसंट्रेशन को समझ लो, a नॉट माइनस x, इसको प्रेशर में ही लिखेंगे वैसे, ठीक है ना। एक्सटेंट और इसमें भी लिख सकते थे रिएक्शन को। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा bx, ये px, ये bx। पर टाइम कितने बाद ये खत्म हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा बेटा, ये हाँ कितना बन जाएगा bA नॉट, ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, सही लिख रहे हैं, लिख दिया कितना। अब देखो टाइम 0 पे प्रेशर कितना होगा P नॉट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A नॉट के। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, आया ना, समझ में आ रहा है। टाइम किसी टाइम t पे प्रेशर कितना होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टोटल, अरे हाँ या ना, P कैसा होगा, PT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। टोटल मोल्स मतलब कितना होगा बेटा, a नॉट माइनस x प्लस bx प्लस cx प्लस dx। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या। चलिए सर ये किसके इक्वल होगा, a नॉट, x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बेटा, b प्लस c प्लस d माइनस 1 इंटू एक्स, ऐसे ना। देखिए b प्लस c प्लस d, जिसको मैं क्या मान लूंगा n, तो क्या आएगा ये आएगा प्रोपोर्शनल टू a नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स। समझ आ रहा है। t इन्फिनिटी पे, t टाइम इन्फिनिटी पे तो प्रेशर कैसा होगा बेटा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n इन्फिनिटी। n इन्फिनिटी कितना होगा बेटा, वो कितना होगा बेटा, हाँ तो सबको ऐड कर लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा b प्लस c प्लस d a नॉट, ऐसे आएगा ना, मतलब n a नॉट, है ना, प्रोपोर्शनल टू n a नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो p infinity is directly proportional to n a नॉट। समझ में आ रहा है क्या, कोई समस्या नहीं है। देखो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ये लिख लिए तुम लोग, नहीं लिखा तो थोड़ा सा रुक जाओ फिर लिखना। देखिए सर p kt किसके इक्वल होगा, kt विल बी इक्वल्स टू 2.303 log of a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x, है ना। देखिए सर a नॉट की जगह में p नॉट रख सकता हूँ, है ना। अब a नॉट माइनस x की जगह क्या रखेंगे वो थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये pt था। देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए सर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ a नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स इज प्रोपोर्शनल टू p नॉट और pt, है ना। और मैं ऐसा बोल सकता हूँ n माइनस 1 इंटू एक्स, देखो सुनना ठीक से, इज प्रोपोर्शनल टू pt माइनस a नॉट, मतलब pt माइनस p नॉट, प्रोपोर्शनलिटी में काम कर रहे हैं, pt माइनस p नॉट। चलो इतना लिखो फिर बाद। सर इस वाले फॉर्मूले में ये a नॉट अपॉन ये वाला, ये जो ऊपर लिखा है इसमें इनिशियल अपॉन फाइनल होता है ना। हाँ तो फाइनल a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x ही तो है इंफिनिटी वाला नहीं लेंगे बेटा, किसी टाइम t पे निकाल रहे हैं ना, t इन्फिनिटी कहाँ लेके आए हैं, kt मतलब किसी टाइम t पे तो निकालते हैं ना इन जनरल, जो टाइम होगा वो बाद में रिप्लेस कर लेंगे। p infinity is directly proportional to n infinity n a नॉट, मतलब n इन्फिनिटी कितने होंगे, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो कितने मोल बचे, तो इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, रिएक्शन खत्म हो गया। सर ये बताइए लिखो तो हाँ कि सर आपने जो NP है वो उस इंस्टेंट पे टोटल मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कंटेनर में है, बिल्कुल इंक्लूडिंग रिएक्टेंट के मोल। और क्या, तो फिर सर आपने रिएक्टेंट का मोल ले रहा और प्रोडक्ट केयर है,
इसमें भी रिएक्टेंट का मोल 0 था, इसलिए प्रोडक्ट ही लिखे थे। ओके लिखो पहले इसको। देखो ये जो डेरिवेशन है ना, वो तुम लोगों को हो सकता है याद ना रहे लेटर ऑन, तो जरूरी नहीं है याद रखना है ये, बस रिजल्ट याद रखना जरूरी है जो आज बाद में आने वाला है। ठीक है, लिखो इसको, लिख दिए, चलो लिखो। चलो एक बात बताओ, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एन ए नॉट लिखा है ना, तो ऐसा बोल सकते हो ना पी इन्फिनिटी इज इक्वल टू एन पी पी नॉट, है ना। ए नॉट को हम लोग मतलब प्रोपोर्शनल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना। हाँ। तो देखो यहाँ से हम लोग अगर x निकाले तो कितना आएगा, x will be proportional to pt minus p naught upon n minus 1। हमें a naught minus x चाहिए ना, तो हमें क्या चाहिए, a naught minus x will be proportional to p naught minus pt minus p naught upon n minus 1, ऐसे ही होगा। ठीक है ना, ये कितना आएगा बताओ, दिस इज प्रोपोर्शनल टू ये बेटा n p naught minus pt upon n minus 1, ये कितना आएगा n p naught minus pt upon n minus 1। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा a naught minus x का प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अब तुम लोगों से हमें क्या चाहिए, देखो हमें चाहिए a naught upon a naught minus x, है ना। हमें चाहिए बेटा a naught upon a naught minus x, तो कांस्टेंट तो चला ही जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा बेटा, a naught कितना था हम लोगों के पास में, p naught upon n p naught minus pt upon n minus 1, ये जाएगा n p naught minus p naught upon n p naught minus pt। देखो n p naught को p infinity लिख सकता हूँ, n p naught को p infinity, तो ये होता है a naught minus x is equals to p infinity minus p naught upon p infinity minus pt। जो पूछना चाह रहे हो बता दूंगा, ठीक है। p infinity minus p naught upon p infinity minus pt, ये जनरल एक्सप्रेशन बनते हैं। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि k t is equals to 2.303 log p infinity minus p naught upon p infinity minus pt। ठीक है, समझ आ रहा है सर बाद में kt is equals to 2.303 log v infinity minus v naught upon v infinity minus vt। Same way kt is equals to 2.303 log theta infinity minus theta naught upon theta infinity minus theta t। ठीक है, थीटा क्या है बेटा, हाँ एंगल ऑफ रोटेशन, और ये रोटेशन का एंगल क्या है, और ये तुम लोगों को थोड़ा समझ में आएगा जब आइस में रीजन पढ़ाऊंगा। चलिए कॉपी करो, थोड़ा सा रिपोर्ट करिए, ऊपर चेक कर लिया वो रह गया है। चलिए देखो इसको हम लोग जो प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं ना, सुन लो। नहीं बेटा बिल्कुल आता है,
तो ये आपने x के नीचे a नॉट माइनस x कहाँ पे ये x के नीचे थोड़ी रखा है, तो x का वैल्यू आ गया था। अगर x इसके प्रोपोर्शनल तो a नॉट माइनस x के प्रोपोर्शनल होगा, a नॉट माइनस इस वैल्यू की, है ना। देखो सर यहाँ से एक बात और सुनो तुम लोग, यहाँ हम लोग इसमें इक्वल का साइन लगा सकते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, ये मोल्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। अगर मोल से तुम लोगों को प्रेशर मिल जाए, एन नॉट तुम लोगों को क्या दे देंगे, पी नॉट दे देंगे, ये तो इक्वल आ जाएगा ना यहाँ पे, नहीं समझ में आया। अच्छा समझ एक मोल की वजह से तुम लोगों को प्रेशर मिल गया, तो 10 मोल की वजह से कितना होगा, तो इक्वल ही आ जाएगा ना, फिर तो प्रोपोर्शनलिटी रहेगी नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तुम लोग इक्वल का साइन लगा सकते हो। अगर एक मोल का तुम लोगों को प्रेशर मिल जाए तो n मोल का प्रेशर कितना होगा वो तो डायरेक्टली इनटू करके निकाल ही सकते हो, तो इक्वल का साइन लग जाएगा ना। ठीक है, कॉपी करो इसको। सर ये क्या बोलते हैं, ये जो n टाइम्स a नॉट की वैल्यू थी ना p नॉट, p infinity was directly proportional to n times a naught and that will be equals to n times p naught। अच्छा a नॉट is directly proportional to p naught। हाँ समझ गए इतना। हम जब मैच पढ़ते हो ये यही है, समझ आ रहा है इतना तुम लोगों को, कॉपी कर दिए। नीचे वाले 3 फॉर्मूले में बिना डराइव किए लिख दिए, एक ही तरीके से होता है डराइव। अब हम लोग v को प्रोपोर्शनल लिखते लिखते चले जाते वहां, तो है ना। और v और p में क्या डिफरेंस है बता, प्रेशर के टर्म में कब पड़ता है, रिजिड कंटेनर, प्रेशर में रिजिड कंटेनर, और वॉल्यूम में कब पड़ते हैं, फ्लेक्सिबल कंटेनर। फ्लेक्सिबल का वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता ना, उसका प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम के टर्म में कब पढ़ते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन में कब पढ़ेंगे, जब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, तो उसके लिए हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। स्कूल में पढ़ाते हैं ना मिलता ना, स्कूल में पढ़ के आया देखो तुम्हारे। सर नीचे जाते हैं। हाँ स्कूल में जो इसके पहले वाला फॉर्मूला लिखे थे वो पढ़ा देते, वो तो पढ़ाया होगा ना एन वाला, तो वो तो पढ़ाते हैं स्कूल में। अब तुम्हें नहीं पढ़ाया होगा तो क्या, अच्छा क्या आपने यहाँ पे कैसे कांस्टेंट हटाया? हाँ भाई वो तो दोनों को डिवाइड कर दिया ना, ए नॉट अपॉन जो भी कांस्टेंट था, रेशियो निकाल रहे तो कांस्टेंट तो गायब हो गया ना। ठीक है सर, हाँ प्रेशर से रिप्लेसमेंट सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही है तुम्हारे लिए, प्रेशर और किससे, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, फ्रीडम। एक्चुअल में तुम लोगों को पूरे चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही जो पढ़ना है, बाकी का स्टडी नहीं। कॉपी कर लिए सर एक मिनट, सर रुके अभी, चलो हम लोग इतना ही रखते हैं बस थोड़ा पढ़ के आना, इसको रिवाइज करना ठीक से अच्छे से, और फिर अगर फ्राइडे को हुआ तो हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जी सर। कहाँ से पढ़ रहा है? कहाँ से मतलब खाली नोट्स सर एक बार इसमें अभी तो फर्स्ट नोट्स ऑर्डर पढ़ो, वाले का न्यूमेरिकल्स ग्राफ हम सेंड कर देंगे। क्या कह रहे हो सर, फर्स्ट ऑर्डर वाले का ग्राफ देखना था, हाफ लाइफ से ऊपर पढ़ना। आप लाइफ से पहले ग्राफ पढ़ाए, एटॉमिक पढ़ा देंगे। सर एटॉमिक पढ़ेंगे। तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये ना, हाँ सर इसमें फर्स्ट ऑर्डर सबसे ऊपर वाला है, ऊपर करना है। डी पर पढ़ा है।